हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो सेशन है वो सेशन है इन पर्टिकुलर फॉर RIMC स्टूडेंट्स, बिकॉज RIMC के एग्ज़ाम्स अप्रोच कर रहे हैं। उसके अलावा सैनिक स्कूल और RMS के लिए भी हमारा जो आज का सेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज आप लोगों को पता है कि करंट अफेयर्स जो हैं वो आपके GS में एक मेजर पोर्शन फॉर्म करते हैं। ओके, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम अभिनंदनी है और मैं दिल्ली करियर ग्रुप में GS की यानी कि जनरल स्टडीज़ की फैकल्टी हूँ। और आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो करंट अफेयर्स का टॉपिक है जिसका नाम है ऑस्कर अवार्ड्स और एकेडमी अवार्ड्स। सो ऑस्कर अवार्ड्स और एकेडमी अवार्ड्स इस टाइम पर आज मतलब जो इस साल हुए हैं, कंडक्ट किए गए हैं, इनका डेट रहा है 27 मार्च 2022। और अगर आप कैलेंडर को रेफर करें तो उस दिन जो डे था वो था हमारा संडे। फाइन। और ये जो एडिशन था ऑस्कर अवार्ड्स का या एकेडमी अवार्ड्स का, ये था 94th एडिशन। फाइन। सो ये तो 94th एडिशन था, बट इसको आज 2022 में इसका क्या बेसिस रहा, किस किस को अवार्ड मिला, ये जानने से पहले क्यों ना हम हल्का सा एक बार देखें कि ये अवार्ड्स जो हैं ये बेसिकली स्टार्ट कब हुए थे। फाइन। सो एकेडमी अवार्ड्स या ऑस्कर अवार्ड्स जो हैं ये किस लिए दिए जाते हैं, क्यों दिए जाते हैं? ऑस्कर अवार्ड्स या एकेडमी अवार्ड्स बेसिकली दिए जाते हैं हॉलीवुड में। फाइन। हॉलीवुड या बाकी की जो भी फिल्म्स होती हैं उनको, फाइन, हॉलीवुड एंड अदर फिल्म्स को दिए जाते हैं। और ये दिए किस खुशी में जाते हैं या दिए किस वजह से जाते हैं? सो इनका जो रीज़न है फॉर एप्रिशिएटिंग द फिल्म एंड रिलेटेड डिपार्टमेंट्स। ठीक है, ये एनुअल अवार्ड्स हैं जो फिल्म्स और उनके रिलेटेड डिपार्टमेंट्स को अप्रिशिएट करने के लिए दिए जाते हैं। जो अच्छा काम करते हैं उनको मोटिवेट करने के लिए दिए जाते हैं ताकि आगे चलकर वो और अच्छा काम जो है वो कंटिन्यू करें। ठीक है, सो इस मोटो के साथ, इस मॉडस ऑपरेंडी के साथ ये अवार्ड्स जो हैं स्टार्ट किए गए थे। एंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जब ये कंडक्ट किए गए थे, ये जो फर्स्ट टाइम जो ये कंडक्ट किए गए थे 16 मई 1929 में। ठीक है, आज के टाइम में अगर आप ऑस्कर अवार्ड्स देखें तो आप देखेंगे कि ऑस्कर अवार्ड्स जो हैं काफ़ी बड़े पैमाने पे, काफ़ी बड़े सेट पे जाके दिए जाते हैं। लेकिन उस टाइम पे जब फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इनको कंडक्ट किया गया था तो इनको एक होटल में कंडक्ट किया गया था। फाइन, ऐसे कोई बहुत बड़ा सेरेमनी ऑर्गेनाइज नहीं किया गया था, एक होटल में जाके इनको कंडक्ट किया गया था। एंड उस होटल में एक, आप बोल सकते हैं, प्राइवेट डिनर पार्टी होती है ना, उसकी तरह जो है अवार्ड्स को दिया गया था। फाइन। सो उसके रिगार्डिंग हम आपको फटाफट से एक क्विक रिव्यू देते हैं। तो ऑस्कर अवार्ड्स जो है सबसे पहले इनको दिया गया था, कंडक्ट किया गया था 16 मई 1929 में। फाइन। और ये दिए गए थे, दे वर कंडक्टेड इन द हॉलीवुड रूजवेल्ट होटल। उस टाइम पे एक बहुत ही फेमस होटल हुआ करता था, द हॉलीवुड रूजवेल्ट होटल। फाइन। सो इनको कंडक्ट किया गया था हॉलीवुड रूजवेल्ट होटल में एज अ प्राइवेट डिनर पार्टी। एंड ये प्राइवेट डिनर पार्टी जो है इसको होस्ट कर रहे थे, दिस वाज होस्टेड बाय डॉगलस फेयरबैंक्स। फाइन, डॉगलस फेयरबैंक्स ने इसको होस्ट किया था। ठीक है, सो उस टाइम पे किसी को इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था, मीडिया में सिर्फ पिक्चर्स गई थी, कहीं पे इसका लाइव जो है
मतलब लाइव अनाउंसमेंट्स नहीं हो रही थी, लाइव कहीं पे इसको दिया नहीं जा रहा था, लाइव आ नहीं रहे थे कहीं पे। सो सबसे पहले जो ये लाइव गए हैं, ठीक है, सबसे पहले ऑन एयर जब ये आए थे लाइव, वो आए थे रेडियो पे इन 1930 एंड टेलीविज़न पे इनको लाइव दिखाया गया था इन द ईयर ऑफ 1953। फाइन। सो ये जो है थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री है ऑस्कर अवार्ड्स की। इसके अलावा आपको और ज़्यादा चीज़ों के डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, इससे ज़्यादा आपसे कोई नहीं पूछने वाला। ओके, आपके एग्ज़ाम के बेसिस पर इतना काफ़ी है। सो हिस्ट्री से थोड़ा प्रेजेंट में आते हैं। अब आज इस प्रेजेंट टाइम में आके, प्रेजेंट सिनेरियो में आके डिस्कस करते हैं कि प्रेजेंट में जो 2022 में अवार्ड्स दिए गए, कब दिए गए, कैसे दिए गए, उस सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। सो जो 94th एडिशन था, एडिशन जो था ऑस्कर अवार्ड्स का, ये मैं आपको बार बार डेट बता रही हूँ, प्लीज़ इस डेट को याद कर लें। 27 मार्च 2022, उस दिन डे संडे था। ओके, सो ये जो 94th एडिशन है, इसकी अगर मैं लोकेशन की बात करूं कि ये कहाँ पे दिए गए थे, क्या वेन्यू था, तो वेन्यू इसका रहा डॉल्बी थिएटर। डॉल्बी थिएटर, और डॉल्बी थिएटर जो है दैट इज सिचुएटेड इन लॉस एंजलिस। फाइन। डॉल्बी थिएटर लॉस एंजलिस में यूएसए के अंदर ये अवार्ड्स जो हैं रेफ़र किए गए, डिस्ट्रीब्यूट किए गए। फाइन। और इस बार के जो 94th एडिशन थे वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल रहे। क्यों स्पेशल रहे? क्योंकि दिस वॉज इन द हिस्ट्री ऑफ दीज ऑस्कर अवार्ड्स फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कि इस बार के अवार्ड्स जो हैं उनको होस्ट किया गया था बाय 3 होस्ट। दे वर होस्टेड बाय मल्टी होस्ट्स। फाइन। यूजुअली जो होस्ट होते हैं, जो एंकर होते हैं, जो अवार्ड सेरेमनीज को कंडक्ट करवाते हैं, स्पेसिफिकली ऑस्कर अवार्ड सेरेमनीज को, वो सिंगल ही होते हैं, ठीक है। लेकिन इस बार जो है, इस बार इस अवार्ड सेरेमनी में टोटल 3 होस्ट्स थे जिन्होंने इस सेरेमनी को होस्ट किया था। फाइन। और ऐसा नहीं है कि ये फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हुआ है, इससे पहले 2011 में, ठीक है, जो कि 83rd एडिशन था, उस टाइम पर जो हमारे होस्ट रहे थे, ठीक है, वो 2 थे, ठीक है। और उसके बाद ट्रिपल होस्ट जो है वो इस टाइम यानी कि 2022 में आए हैं। फाइन। सो सबसे पहले फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, मल्टी होस्ट्स, they were in the year of 2011. फाइन। एंड उस टाइम पे देयर वर 2 होस्ट्स। मैं आपको होस्ट्स के नाम भी बता देती हूँ। उनके नाम थे एन हैथवे एंड जेम्स फ्रैंको। इन्होंने ऑस्कर्स का 83rd एडिशन जो है उसको इकट्ठे होस्ट किया था। फाइन। उसके बाद अब जो मल्टी होस्ट आए हैं, सेकेंड 2 होस्ट के बाद वो 3 होस्ट रहे जो कि 2022 में आए। फाइन। तो ये जो होस्ट थे ये कौन कौन थे? एक तो थी हमारी रेजिना हॉल्स। फाइन। उसके अलावा थी एमी शूमर and Wanda Skies and Amy Schumer। फाइन। ये 3 जो थे इस बार के हमारे होस्ट रहे हैं। ओके। एंड जैसे कि आपको पता है ऑस्कर अवार्ड्स जो हैं जिस दिन डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, ऐसा तो है नहीं कि उसके नॉमिनेशंस उसी दिन होते हैं। तो जो नॉमिनेशंस थे ऑस्कर अवार्ड्स के वो अनाउंस हुए थे 8 फरवरी
2022 को, और इनको इस बार जिसने अनाउंस किया था वो भी एक्टर्स ही थे। इनके अगर मैं नॉमिनेशंस की बात करूं, फाइन, इनके नॉमिनेशंस आ गए थे हमारे 8 फेब 2022 में, फाइन। और इन नॉमिनेशंस को जिन्होंने अनाउंस किया था वो थे ट्रेसी इलियस रॉड्स एंड लेस्ली जॉर्डन, फाइन। announced by Tracy William Ross and Leslie Jordan. Fine. So नॉमिनेशंस अनाउंस हुए थे। साथ ही साथ इस बार का जो 94th एडिशन रहा हमारा ऑस्कर्स का, इसमें 2 न्यू कैटेगरीज को ऐड किया गया था। अवार्ड देने की 2 न्यू कैटेगरीज को इंक्लूड किया गया था। जो फर्स्ट कैटेगरी थी हमारी, वो हमारी रही ऑस्कर फैन फेवरेट अवार्ड्स, एंड सेकेंड था ऑस्कर चीयर मूवमेंट, फाइन। ऑस्कर फैन फेवरेट और ऑस्कर चीयर मूवमेंट, ये जो 2 न्यू कैटेगरीज थी, इन कैटेगरीज की जो अवार्ड्स दिए जाने थे, ये अवार्ड्स दिए जाने थे ऑनलाइन वोटिंग के बेसिस पर, फाइन। और इसके लिए ऑनलाइन वोटिंग स्टार्ट जो हुई थी वो हुई थी 14 फरवरी से लेकर आपकी 3 मार्च तक। और इस वोटिंग में कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता था। फाइन, 14 फरवरी से लेके 3 मार्च 2022 तक, और इसमें कोई भी डेफिनेटली वोट जाकर दे सकता था, ऑनलाइन वोटिंग्स थी, फाइन। सो इस बार जो ऑस्कर्स गए उसमें बात कर लेते हैं कि इंडिया की तरफ से कौन गया। तो इंडिया की तरफ से हमारी एक डॉक्यूमेंट्री गई थी, फाइन, इन इंडियन डॉक्यूमेंट्री फॉर बेस्ट फीचर, फाइन। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर कैटेगरी में हमारी जो डॉक्यूमेंट्री है वो गई थी, एंड बेस्ट डॉक्यूमेंट्री सब कैटेगरी फीचर, इसमें जो हमारी डॉक्यूमेंट्री गई थी उसका नाम था राइटिंग विद फायर, फाइन। राइटिंग विद फायर जो है एक मूवी है जो कि खबर लहर एक न्यूज़पेपर है, लोकल न्यूज़पेपर, उसके 3 जर्नलिस्ट की लाइफ के बारे में दिखाता है, फाइन। सो ये जो है इंडिया की तरफ से एंट्री थी ऑस्कर्स में इस बार। इट वॉज एन इंडियन डॉक्यूमेंट्री, फाइन। इंडिया की तरफ से इस बार हमारे पास एक ही एंट्री थी, बट स्टिल वी हैड एन एंट्री, फाइन। ऐसा नहीं था कि एंट्री नहीं थी। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा नॉमिनेटेड मूवीज़ की, फाइन। सो अगर किसी ने नहीं सुना है तो मैं, वैसे तो हो नहीं सकता कि किसी ने इस बारे में ना सुना हो। एक बहुत ही फेमस मूवी है द पावर ऑफ द डॉग, द पावर ऑफ द डॉग। वो मूवी को सबसे ज़्यादा नॉमिनेशंस रिसीव हुई थी, उनको 12 नॉमिनेशंस जो है वो दी गई थी, फाइन। सो मोस्ट नॉमिनेटेड मूवीज़, फाइन। सो फर्स्ट नंबर पे हमारा आता है द पावर ऑफ डॉग, फाइन। अब आप सोचो कि इस मूवी को कितनी कैटेगरीज में नॉमिनेशन रिसीव हुआ होगा। तो इस मूवी को पूरे 12 कैटेगरीज में नॉमिनेशंस जो है वो रिसीव हुए, नॉट 1 नॉट 2, 12 कैटेगरीज, फाइन। सो इसकी वजह से पावर ऑफ द डॉग जो है वो फर्स्ट मोस्ट नॉमिनेटेड मूवी रही। वो अलग बात है कि बेस्ट मूवी का अवार्ड कोडा को मिला, बट दिस वॉज द फर्स्ट नॉमिनेटेड मोस्ट नॉमिनेटेड मूवी, फाइन। उसके बाद आती है सेकेंड नंबर पे डून। सेकेंड नंबर पे आती है हमारी डून।
जिसको पूरे 10 नॉमिनेशंस मिले थे 10 डिफरेंट कैटेगरीज में। थर्ड रैंक पे आती है हमारी बेलफास्ट एंड वेस्ट साइड स्टोरी। फाइन, जो थर्ड है उसमें आती है बेलफास्ट एंड वेस्ट साइड स्टोरी। ठीक है, इनको नॉमिनेशंस मिले थे पूरे 7 कैटेगरीज में। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फोर्थ रैंक पे आती है हमारी किंग रिचर्ड, जिसको मिले थे 6 कैटेगरीज में नॉमिनेशंस। फाइन, सो ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट मूवीज जिनको सबसे ज़्यादा नॉमिनेशंस मिले थे। ओके, सो अभी हमने रिसेंटली बात की थी अबाउट द नॉमिनेशंस, तो अब हम बात करते हैं अवॉर्डीज़ के बारे में। जैसे कि नॉमिनेशंस बताते बताते ही मैंने आपको बता दिया था कि बेस्ट मूवी अवार्ड जो है, बेस्ट मूवी का जो अवार्ड है वो गया है कोडा को। फाइन फाइन, ऑल्दो सबसे ज़्यादा नॉमिनेशंस द पावर ऑफ द डॉग की थी, लेकिन उसको बेस्ट मूवी का अवार्ड नहीं मिला है। पावर ऑफ द डॉग में अवार्ड दिया गया है, उस मूवी को अवार्ड मिला है बेस्ट डायरेक्टर के लिए। ठीक है, बेस्ट डायरेक्टर का जो अवार्ड है अभी मैं आपको बता के हटी हूँ, वो दिया गया है बेस्ट डायरेक्टर जेन कैंपियन। फाइन, द पावर ऑफ द डॉग। फीमेल डायरेक्टर हैं ये जिनको अवार्ड मिला है। फाइन, इसके बाद अगर बेस्ट एक्टर इन मेल कैटेगरी की बात करें, बेस्ट एक्टर फॉर मेल, ठीक है, तो ये अवार्ड जो है इस बार के सबसे कंट्रोवर्शियल अवार्ड रहा है, क्योंकि ये अवार्ड जो है ये मिला था विल स्मिथ को फॉर हिज रोल इन किंग रिचर्ड मूवी। लेकिन उस अवार्ड के दौरान एक छोटी सी कंट्रोवर्सी भी हो गई थी, और उस कंट्रोवर्सी के बारे में जो है आपको मैं बताऊंगी। ठीक है, तो ये अवार्ड मिला है विल स्मिथ को उनकी मूवी किंग रिचर्ड के लिए। फाइन, सो जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि किंग रिचर्ड जो है 4th नंबर पे थी, उसको 6 नॉमिनेशंस मिले थे फॉर नॉमिनेशंस। फाइन, इसके अलावा ये था बेस्ट एक्टर फॉर मेल इन लीडिंग रोल, ये याद रखिएगा, इन लीडिंग रोल। फाइन, ठीक है, सो अब इसमें बीच में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कंट्रोवर्सी क्या हुई थी। ड्यूरिंग द रिसीविंग ऑफ दिस अवार्ड, विल स्मिथ जब स्टेज पे गए थे तो एक बहुत ही फेमस यू कैन से कॉमेडियन थे क्रिस रॉक। क्रिस रॉक ने ही इज़ अ कॉमेडियन। क्रिस रॉक ने बातों बातों में मजाक में ही विल स्मिथ की जो वाइफ है जेट पेजेट, उनकी कंडीशन, मेडिकल कंडीशन एलोपेशिया का मजाक बना दिया, जो कि विल स्मिथ को अच्छा नहीं लगा और वो कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो गए और उन्होंने स्टेज पे ही उनको थप्पड़ लगा दिया। और इसके बाद ऑल्दो उन्होंने अपनी एक अपॉलॉजी इशू की थी विल स्मिथ ने, और उन्होंने कहा था कि मैं कुछ ज़्यादा ही कैरिड अवे हो गया था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था एक्सेट्रा। लेकिन अभी ऑस्कर जो कमेटी है, जो अवार्ड्स देती है ऑस्कर कमेटी, उन्होंने डिसाइड किया है कि विल स्मिथ के ऊपर एक बैन लगाया गया है फॉर 10 ईयर्स। अगले 10 ईयर्स तक विल स्मिथ किसी भी कंडीशन में ऑस्कर अवार्ड्स को अटेंड नहीं कर सकते। ही इज़ बैंड फ्रॉम ऑस्कर्स फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स। फाइन, सो ये तो हो गई हमारी एक कंट्रोवर्सी जो कि विल स्मिथ से ही रिलेटेड थी। फाइन, इसके बाद चलते हैं बेस्ट एक्टर फॉर फीमेल इन लीडिंग रोल। फाइन, सो बेस्ट एक्टर फॉर फीमेल कैटेगरी इन लीडिंग रोल का अवार्ड जो है ये मिला था जेसिका चैस्टेन को। फाइन, बेस्ट एक्टर इन फीमेल। फाइन, तो ये जो है ये मिला था जेसिका चैस्टेन को। फाइन, एंड ये भी था फॉर लीड रोल। जेसिका चैस्टेन को ये जो अवार्ड मिला है, ये अवार्ड मिला था उनकी फेमस मूवी के लिए, एंड मूवी का जो नाम था दैट वाज द आई ऑफ टेमी फे।
फाइन, द आई ऑफ टेमी फे मूवी के लिए इनको अवार्ड मिला था। ये एफ है, प्लीज़ इसे देख के कन्फ्यूज़ मत हो जाइएगा। फाइन, तो ये तो हो गए हमारे लीड रोल्स के एक्टर और एक्ट्रेस। अब अगर हम लोग सपोर्टिंग रोल में आए तो सपोर्टिंग रोल में भी इस बार जो है ऑस्कर्स में बेस्ट एक्टर मेल फॉर सपोर्टिंग रोल, ठीक है, बेस्ट एक्टर मेल फॉर सपोर्टिंग रोल का जो अवार्ड है, इस अवार्ड ने भी एक हिस्ट्री ही क्रिएट की है ऑस्कर्स या एकेडमी अवार्ड्स के एडिशन में। और ऐसा क्यों हुआ है? बिकॉज ये अवार्ड जो है ये मिला है ट्रॉय कॉट्सुर को फॉर कोडा ओनली, ट्रॉय कॉट्सुर फॉर कोडा, ठीक है। अब सोचने वाली बात है कि ऐसा क्या हो गया जो इसने हिस्ट्री क्रिएट कर दी। हिस्ट्री क्यों क्रिएट हुई है? क्योंकि ट्रॉय कॉट्सुर जो है ही इज़ द फर्स्ट डीफ मैन, ठीक है, पहले बहरे मेल एक्टर हैं जिनको ये अवार्ड रिसीव हुआ है। दैट्स व्हाई इट इज़ एन हिस्टोरिक मूवमेंट। नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ अगर हम मूव करें तो दैट इज़ बेस्ट एक्टर इन फीमेल फॉर सपोर्टिंग रोल। फाइन, सो ये जो है ये अवार्ड दिया गया था टू द मूवी वेस्ट साइड स्टोरी। फाइन, वेस्ट साइड स्टोरी को भी सबसे ज़्यादा नॉमिनेशंस रिसीव हुए थे, अभी हमने रिसेंटली डिस्कस भी किया है। तो ये जो अवार्ड है ये दिया गया अरियाना डिवोस को। फाइन, इसके अलावा बेस्ट इंटरनेशनल मूवी का अवार्ड दिया गया, बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म और मूवी। फाइन, सो ऑल्दो इंटरनेशनल फिल्म्स ही होती हैं इसमें सारी, ठीक है, हमारे लिए तो सारी की सारी इंटरनेशनल हैं, बट एक इंडिया से भी एंट्री गई थी। सो बेस्ट इंटरनेशनल मतलब ग्लोबली, ठीक है, ग्लोबली सारी की सारी मूवीज़ में से बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का जो अवार्ड है, ठीक है, वो दिया गया था ड्राइव माई कार, ड्राइव माई कार। और ये मूवी जो है एक जापानीज़ मूवी रही। फाइन, एंड इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर की, तो या अवार्ड नॉमिनेशन इंडिया की तरफ से था और मूवी काफ़ी अच्छी रही थी, जो डॉक्यूमेंट्री मूवी थी इंडिया की तरफ से, राइटिंग विद फायर, तो सबको एक्सपेक्टेड था कि शायद अवार्ड मिल जाए, बट नहीं, इंडिया में अवार्ड नहीं आया है। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर का अवार्ड जो है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर, ठीक है, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर का अवार्ड जो है ये दिया गया समर ऑफ सोल को। फाइन, समर ऑफ सोल। फाइन, समर ऑफ सोल जो है इसका इंग्लिश वर्जन है इसके नाम का। इसका जो ओरिजिनल नेम जो दिया गया था वो था द रेवोल्यूशन कुड नॉट बी टेलीविज्ड। फाइन, सो इस मूवी को जो है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर का अवार्ड दिया गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूं बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की, ठीक है, तो बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड जो है ये दिया गया बिली आइलिश के सॉन्ग को, नो टाइम टू डाई। फाइन, नो टाइम टू डाई एक मूवी का सॉन्ग है एंड बिली आइलिश को ये अवार्ड दिया गया है फॉर सिंगिंग। और इसके जो लिरिक्स हैं, इसके जो लिरिक्स रहे वो भी बिली आइलिश ने ही लिखे थे। फाइन, एंड बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट मूवी जो है ये मिला था विंडशील्ड वाइपर को। वहीं पे अगर हम बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म की बात करें, बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म, ठीक है, तो ये जो है ये अवार्ड दिया गया हमारा एन्चांटो को। फाइन, इसके अलावा अगर कुछ इम्पोर्टेंट हुआ है, ये तो थी अवार्डीज़ की एक छोटी सी मेन लिस्ट।
इसके अलावा जो और कैटेगरीज़ हैं जिसमें अवार्ड दिया गया है वो उसका जो आपको लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके पूरी की पूरी लिस्ट को रीड आउट कर सकते हैं। अगेन, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ ऑस्कर्स, मोमेंट ऑफ साइलेंस। ये मोमेंट ऑफ साइलेंस क्यों रखा गया था? बिकॉज इस बार जो है वॉर चल रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच में, और यूक्रेन को सपोर्ट करने के लिए जो लोग मरे हैं उनको याद करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए मोमेंट ऑफ साइलेंस जो है रखा गया था। फाइन, सो ये तो हो गया मोमेंट ऑफ साइलेंस। एक और कंट्रोवर्सी थी, मेजर कंट्रोवर्सी, जिसके बारे में काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हुआ था ट्विटर पे भी, बहुत सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे। वो ये था कि ऑस्कर अवार्ड्स जो हैं वो दिए जाते हैं मूवीज़ के लिए, ऑनरी अवार्ड्स दिए जाते हैं, साथ ही साथ ट्रिब्यूट भी पे की जाती है। ठीक है, जो भी फेमस आर्टिस्ट होते हैं जिनकी डेथ होती है उनको ट्रिब्यूट दिया जाता है, उनको एक ट्रिब्यूट के साथ साथ याद किया जाता है। लेकिन इस बार के जो ऑस्कर्स हुए उसमें 2 फेमस इंडियन आर्टिस्ट का जो नाम है वो मिसिंग था, जिसमें से एक थी लेट सुश्री लता मंगेशकर जी, जिनकी डेथ हुई थी 6 फरवरी 2022 को, एंड श्री दिलीप कुमार जी, जिनकी डेथ हुई थी 7 जुलाई 2021 को। जबकि जो 93rd एडिशन था उसमें हमारे इंडियन आर्टिस्ट के नाम जो हैं दिए गए थे ट्रिब्यूट में। ऋषि कपूर जी का नाम था, सुशांत सिंह राजपूत का नाम था, इरफान खान जी का नाम था, भानु अथैया का नाम था, बट इस बार इन दोनों आर्टिस्ट का नाम नहीं था, जिसकी वजह से जो फैंस हैं वो बहुत ज़्यादा दुखी थे, बहुत परेशान थे। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो है एक तरह से जो ब्रिटिशर्स का रूल है, या ब्रिटिशर्स का यू नो जो पुराना टाइम था ना, कहते थे ब्रिटिशर्स कहते थे कि हम इंडियंस से ज़्यादा हाई हैं, सुपीरियर हैं, तो उसको कहीं ना कहीं डिनोट कर रहा था अकॉर्डिंग टू सम ऑफ द फैंस। सो ये भी एक कंट्रोवर्शियल थिंग रही। इसके अलावा अब बात करते हैं कि इंडियंस कौन कौन थे जिनको ऑस्कर अवार्ड्स मिले हैं। फाइन, सो फर्स्ट नंबर पे भानु अथैया ही आती हैं। भानु अथैया जो है बेसिकली एक कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर रही हैं, अभी तो चलो वो नहीं है, लास्ट ईयर ही उनकी डेथ हुई है। सो भानु अथैया जो है कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर रही हैं और उनको गांधी मूवी के लिए जो है ऑस्कर अवार्ड मिला था। फाइन, इसके अलावा ऑस्कर अवार्ड्स में सत्यजीत रे सेकेंड आते हैं, सत्यजीत रे। फाइन, तो सत्यजीत रे जो है वो काफ़ी फेमस रहे हैं, फेमस बंगाली फिल्म प्रोड्यूसर हैं, और उनको 1992 में उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए ऑनरी अवार्ड मिला था। एंड सत्यजीत रे जो है फर्स्ट इंडियन टू रिसीव एन ऑनरी अवार्ड। ठीक है, इसके अलावा थर्ड नंबर पे सत्यजीत रे के बाद जो थर्ड नंबर पे आते हैं दैट इज़ रसूल। फाइन, सो रसूल पुक्ति जो है ये भी साउंड डिज़ाइनर है। इनको साउंड डिज़ाइनिंग के लिए न्यूमरस टाइम्स इंडिया में भी इनके अवार्ड्स, मतलब इनका जो वर्क है उसको अवार्ड्स वगैरह दिए गए हैं। इसके साथ साथ इनको मिला है, और इनको दिया गया था फॉर बेस्ट साउंड मिक्सिंग स्लमडॉग मिलेनियर के लिए। ठीक है, 81st ऑस्कर अवार्ड में इनको ऑस्कर अवार्ड दिया गया था। फाइन, एंड ये हुए थे हमारे 2009 में। कैटेगरी रही बेस्ट साउंड मिक्सिंग, और मूवी थी स्लमडॉग मिलेनियर। फाइन, नेक्स्ट जो है वो और कोई नहीं बल्कि हमारे फेमस AR रहमान जी। ही इज़ अ फेमस सिंगर, म्यूजिशियन, म्यूज़िक कंपोज़र भी हैं, सिंगर भी हैं। उनको भी स्लमडॉग मिलेनियर के लिए ही मिला था। फाइन, एंड ये इनको मिला था 2009 में। इसके साथ साथ जो नेक्स्ट कैटेगरी है उसमें, मतलब जो नेक्स्ट पर्सन है वो है गुलजार साहब,
जो कि बहुत ही फेमस सॉन्ग राइटर हैं, उनको बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग जय हो के लिए लिरिक्स में स्लम डॉग मिलेनियर के लिए ही अवार्ड दिया गया था इन द ईयर ऑफ 2009। फाइन। सो ये तो थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें ऑस्कर अवार्ड्स की जो कि आपके एग्जाम्स में आने के चांसेस हैं। बाकी इसके अलावा जो भी हमारी लिस्ट है, फाइन, उस लिस्ट को हम लोग ऐड कर देंगे। पूरी की पूरी लिस्ट आपको बाद में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। तो ये तो थे कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें रिगार्डिंग हमारा जो ऑस्कर अवार्ड्स जो हुए थे। इसके अलावा अब आगे अगर आप चाहते हैं कि इस चैनल पे और ऐसी वीडियोस आएँ जो कि RIMC, RMS या सैनिक स्कूल के एग्जाम्स से रिलेटेड हो, नॉट ओनली फॉर करंट अफेयर्स बट फॉर ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड civics, then please do like this video, share it and subscribe to our channel. Thank you.